कब प्रिपरेशन करना शुरू करें एंड देन डिवाइड इनटू 2-3 phases according to different areas which is required for the selection process. So देखो, फॉर द प्रिपरेशन फॉर द आर्म्ड फोर्सेस पहली बात तो 2 लेवल पे एंट्री है, एक तो +2 के लेवल पे और एक ग्रेजुएशन स्ट्रोक पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे। तो जो दोनों ये एंट्रीज हैं, दोनों में 2 तरह के अप्रोचेज हैं। एक में रिटन टेस्ट होता है, यूपीएससी एग्जाम होता है जैसे एनडीए वगैरह का, और ग्रेजुएशन लेवल पे कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज सीडीएस एग्जाम होता है। तो एक रिटन एग्जाम पहले क्लियर करना है बच्चों को यूपीएससी का, और उसके बाद उनकी एक सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी इंटरव्यू टाइप होती है, 5 दिन की होती है, जहाँ पे उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी गेज की जाती है कि क्या ये पोटेंशियल ऑफिसर बन सकता है कि नहीं ट्रेनिंग के बाद में। राइट। सो दी प्रिपरेशन नेचुरली एज फार एज दी रिटन प्रिपरेशन गोज, वो तो इज मोर एकेडमिक है ना, उसमें जनरल स्टडीज, मैथ्स, इंग्लिश, ये वो, तो वो बेसिक जो सब्जेक्ट नॉलेज है बच्चे की, उसके बेसिस के ऊपर उसका सिलेक्शन होगा, बिकॉज ही हैज़ टू राइट दोज एग्जाम्स। तो उसके लिए वी हैव अ सेपरेट कोर्स इन विच वी प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर द रिटन एग्जाम। बट मोर इम्पॉर्टेंट इज, क्योंकि रिटन तो काफी सारे क्लियर कर लेते हैं, द इशू इज दैट व्हेन दे हैव टू गो फॉर द एसएसबी इंटरव्यू, उसमें बिकॉज द आइडिया इज के जब आप वहां जाते हो, you should be as natural as you can be in your responses, right? तो वहां पे 3 लोग आपको evaluate करते हैं। एक होता है इंटरव्यूइंग ऑफिसर जो आपकी पर्सनल इंटरव्यू लेता है, एक होता है साइकोलॉजिस्ट हु पुट्स यू थ्रू सर्टेन टेस्ट थ्रू विच योर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ योर पर्सनालिटी, उन टेस्ट के जरिए वो गेज करता है फ्रॉम द रिस्पॉन्सेज। राइट। एंड द थर्ड इज द ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर और द जीटीओ, वो कुछ आउटडोर टास्क कराता है, कुछ फिजिकल एक्टिविटीज कराता है, बट वंस अगेन हिज इंटेंशन ऑल्सो इज टू गेज द पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स। सो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि ये इट्स ओनली मंकी बिजनेस, they have to climb here and jump there, and they feel उसमें अगर हम फट्टा बल्ली लगा के उधर पहुंच गए तो हम पास हो जाएंगे या रिकमेंड हो जाएंगे, not realizing that he is not really interested in the फट्टा बल्ली, but he is interested in the behavioral manifestations, कि आप जो behavior exhibit कर रहे हो उसके जरिए is trying to gauge the person that he is. So a lot of people tell us कि भाई सर मेरा last time ये खराब हो गया था या वो खराब हो गया था, not realizing that all the 3 officers are looking at the same personality traits. We call them the officer-like qualities. Okay. तो उनका ये ट्रेट्स को ढूंढने का तरीका दूसरा है, उनकी टेक्निक अलग अलग है तीनों की, बट दे आर लुकिंग फॉर द सेम एट्रीब्यूट्स। सो इट कैन नॉट हैपन कि भाई इंटरव्यूइंग ऑफिसर के पास तो आपकी ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स अच्छी हैं, जीटीओ के पास खराब हैं, या आपकी सोशल अडेप्टेबिलिटी इंटरव्यूइंग ऑफिसर के पास अच्छी है, साइक के पास खराब है। इट कांट बी पॉसिबल, बंदा तो वही है। So therefore it is just not possible firstly to hide yourself or to fake it, because those people have seen thousands of candidates. तो आप मे बी एक के सामने मास्क कर सकते हो, लेकिन वो जो एट्रीब्यूट जो किंक है आपकी पर्सनैलिटी का, that will get highlighted in the other person's technique. तो फिर finally a collective decision is taken.